Hello, my dear students. Today I am going to explain inverse of a relation. तो देखें, मैंने इनवर्स ऑफ अ रिलेशन क्या है तो पहले मैं समझा रहा हूँ, फिर उसके बाद डिफाइन करूँगा। मैंने एक आर रिलेशन लिया। आर इज आ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ए और बी दो सेट हैं। तो किस प्रकार से हैं? ए मैंने कह दिया 1 2 3 से बना हुआ, और बी मैंने कह दिया ए बी सी डी से बना हुआ एक सेट है। अब मैं स्टूडेंट्स इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ। ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के साथ लिया है, तो पहले सेट ए का एलिमेंट लूँगा। ए का एलिमेंट 1 लिया, 1 ए से बना हुआ ऑर्डर पेयर लिया, 1 बी से बना हुआ ऑर्डर पेयर लिया, 1 सी से बना हुआ ऑर्डर पेयर लिया, 1 डी से बना हुआ ऑर्डर पेयर लिया। अब मैं 2 को ले लूँ। 2 ए से बना हुआ ऑर्डर पेयर ले लिया, 2 बी से बना हुआ ऑर्डर पेयर लिया स्टूडेंट्स मैंने, एंड 2 सी से बना हुआ मैंने ऑर्डर पेयर लिया। 3 से ले लूँ। अब 3 ए, 3 बी एंड 3 सी से बना हुआ मैंने ऑर्डर पेयर ले लिया। अब मैं स्टूडेंट्स इसके लिए एक कर्ली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा सेट ए का सेट बी के साथ में। स्टूडेंट्स देखें, एक मैं रिलेशन ले रहा हूँ, तो रिलेशन में मैं इसका ही एक सबसेट लूँगा। कुछ एलिमेंट्स ले लेता हूँ, कुछ ऑर्डर पेयर ले रहा हूँ। मैंने सपोज कीजिएगा 1 ए ले लिया, मैंने 2 ए ले लिया, 2 बी ले लिया, 2 डी ले लिया। तो स्टूडेंट्स देखें, ये आर इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है, क्योंकि 1 ए ऑर्डर पेयर इज कंटेन्ड इन दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट। 2 ए इज कंटेन्ड, 2 बी इज कंटेन्ड, एंड 2 डी, 2 डी डी इज कंटेन्ड। तो देखें स्टूडेंट्स, तो आर इज सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या है? सबसेट है। तो ये एक रिलेशन हो गया। अब मैं इस रिलेशन को डायग्राम से शो कर रहा हूँ। यहाँ देखें, ये रिलेशन आर लिया, ये ए से बी लिया। इस ए में एलिमेंट्स थे 1 2 3, एंड बी में एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी। यहाँ देखें, इस रिलेशन में 1 ए बिलोंग कर रहा है, मीन्स 1 इज आर रिलेटेड टू ए। 2 ए बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स 2 इज आर रिलेटेड टू ए। 2 बी बिलोंग कर रहा है, 2 इज आर रिलेटेड टू बी, एंड 2 डी बिलोंग कर रहा है, 2 इज आर रिलेटेड टू डी। ये मैंने आपको एक डायग्राम दिखा दिया। अब
देखें, अगर हम एक रिलेशन इस प्रकार से दिखा पाएं कि बी का भी ए से रिलेशन है, तो ये रिलेशन क्या होगा, बी का ए से रिलेशन दिखाएं तो इस रिलेशन को एक नया नाम दिया गया इनवर्स रिलेशन ऑफ आर। तो ये रिलेशन अगर आर था तो जो ए से बी पर था, तो बी से ए पर जो रिलेशन होगा उसके लिए आर इनवर्स रिलेशन कहलाएगा वो। तो आर इनवर्स इज सच डैट फ्रॉम ए टू बी ना बोल करके इसके लिए बी टू ए बोलेंगे। तो आर इनवर्स is a relation from B to A and R is a relation from A to B। तो स्टूडेंट्स देखें, तो इस डायग्राम को मैं बना रहा हूँ, आपको इस रिलेशन को दिखा रहा हूँ। ये रिलेशन R इनवर्स नाम दिया गया, इसके लिए इनवर्स रिलेशन कहा गया R सेट के। और यहाँ देखें, ये B है और ये ए है। बी में कौन कौन से एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं, ए बी सी डी। ए में देखें 1 2 3। स्टूडेंट्स देखें, जब 1 ए से रिलेटेड है तो ए 1 से, देखें ए 1 से रिलेटेड, 2 ए 2 से भी रिलेटेड है, ए 2 से रिलेटेड, और देखें 2 से रिलेटेड हो गया, और बी किससे रिलेटेड है, 2 से रिलेटेड है, बी 2 से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स देखें, डी किससे रिलेटेड है, 2 से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आर इनवर्स में कौन कौन से ऑर्डर पेयर होंगे, ए कॉमा 1, ए कॉमा 2, बी कॉमा 2 एंड डी कॉमा 2 बिलोंग कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये देखें, जैसे इस इनवर्स में आर में बिलोंग कर रहा था 1 कॉमा ए, तो मैंने क्या कर दिया, इन एलिमेंट्स को पोजीशन इनकी चेंज करके लिख दिया, ए कॉमा 1। ये देखें ए कॉमा 2, ये 2 कॉमा ए बिलोंग कर रहा है इस आर में, तो इनवर्स में ए कॉमा 2 बिलोंग करेगा। फिर स्टूडेंट्स देखें, 2 कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, तो इनवर्स में बी कॉमा 2 बिलोंग करेगा। यहाँ स्टूडेंट्स देखें कि 2 कॉमा डी आर में बिलोंग कर रहा है, तो इनवर्स में डी कॉमा 2 बिलोंग करेगा। इट मीन्स द सिंपलेस्ट वे ऑफ राइटिंग इनवर्स ऑफ अ गिवन रिलेशन इज दैट पोजीशंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ordered pair of the given relations change and write in the inverse relation of the relation। स्टूडेंट्स इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि ये इनवर्स रिलेशन आपके समझ में आया होगा। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के आपको और बता रहा हूँ, देखिए मैं समझता हूँ समझ में आएगा बहुत अच्छी तरीके से। और एक बार छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मैंने कहा राम, और यहाँ मैंने ये कौशल्या से रिलेटेड किया। तो ये आप जानते हैं कि राम इज सन ऑफ कौशल्या, राम इज अ सन
ऑफ कौशल्या। राम कौशल्या के सन है, तो रिलेशन क्या हुआ? रिलेशन हुआ सन, ये रिलेशन है। तो ये रिलेशन हुआ सन का रिलेशन, कि राम कौशल्या के सन हैं। इस रिलेशन को मैंने आर नाम दिया। क्या कौशल्या भी राम से रिलेटेड हैं? तो देखें स्टूडेंट्स, कौशल्या इज मदर ऑफ राम। तो ये देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर रिलेशन आया, ये मदर का रिलेशन, यहाँ आया सन का। तो अगर मैं कौशल्या को राम से रिलेट करूं तो ये मदर का रिलेशन आया। अगर ये पहले से गिवन है, इसे आर माना है, तो इस रिलेशन को ही इनवर्स रिलेशन कहेंगे, इस रिलेशन आर का। तो स्टूडेंट्स यहाँ से क्लियर हो रहा है कि अगर मैंने सन को एक रिलेशन आर माना है तो जो मदर का रिलेशन होगा वो इनवर्स रिलेशन होगा ऑफ दिस रिलेशन आर। मैं समझता हूँ शायद इस एग्जाम्पल से पूरी तरीके से आपको समझ में आया होगा कि इनवर्स ऑफ अ रिलेशन क्या होता है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और जब भी मेरे क्वेश्चंस को उतारने के लिए पढ़ने के लिए बैठे तो प्लीज़ नोटबुक और पेन लेकर के बैठिएगा, साथ साथ उतारते चलिएगा, तभी समझ में आएगा। क्योंकि ये रिलेशन चैप्टर जो है इज अ वेरी टिपिकल चैप्टर, बट आई प्रॉमिस टू यू दैट I will make so easy for this chapter to you that you can't imagine about it. Thank you very much. Okay, bye bye.